चले जमाया संग ना चले जमाया। ए भैया एक गर्भ मास में जब तू आया बड़े पाक मान सतन पाया। एक जन्म लिया धरती पर आया खेलत था फिरे जमाया संग ना चले जमाया संग ना चले। हाथ उठाइए दोनों श्री राधे। दस से 16 गई खेल में 20 गई तेरी मत की जेल में। 40 तक तिरिया के मेल में एक 40 तक तिरिया के मेल में 55 तमले जमाया संग ना चले जमाया संग ना चले। ये लाइन जरा ध्यान से सुनना। ए स्याही जाए सफेदी आवे, हाँ ए स्याही जाए सफेदी आवे तन की खाल सिकुड़ सब जावे। बंदर के शाम को हो जावे डगमग चाल चले जमाया संग ना चले जमाया संग ना चले।
बड़े रोए। भगवान रथ से जा रहे थे, प्रभु के कानों में आवाज पहुंची तो भगवान ने दांतों के द्वारा सुदामा के पैर के कांटे को निकाल दिया। जब कांटो निकालो तो यहां से इतनी मित्रता बढ़ी है कि अगर सुदामा पाठ याद करके नहीं आते थे तो कन्हैया भी कहते थे कि मैं भी पाठ याद करना भूल गया। जबकि भगवान को सब कंठस्थ है। और मित्रता अगर निभाओ ना तो ऐसी निभाओ, जान धन देख के मित्रता निभाओगे, वो मित्रता कभी चलने वाली नहीं है। आज के जो मित्र हैं ना वो बड़े अलग से हैं। वो अलग से कैसे? जो मित्र आपसे ये कहे ना कि हम आप एक फोन करना रात के 12 बजे दिखाई दिए दरवाजे पे, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो वो दिन के 12 बजे रोड पे वो दिखाई ना देता है। ये कलयुग है। यहाँ मुंह पे मीठा बोलने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। आपके घर चाय पिएंगे और चाय पी करके आपके पेट की बात लेंगे और वहां तो मायूस होके पूछ लेंगे, लेकिन जब दूसरे के आप बैठेंगे तो हंस हंस के बताएंगे भैया आनंद आ गया, बड़ी बनती थी, बहुत आनंद आया। देखिए मित्रता जो आपसे ज्यादा लिपटे चिपटे ना, आपसे ज्यादा ही मीठा बोले, ये मत समझना कि हमारा मित्र है, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो आप गलत कर रहे हैं और गलत को गलत बोले वही मित्र होता है। और जो ज्यादा लिपटे चिपटे ये वो हाँ तुम मेरे हम तुम्हारे छोड़ नहीं सकते, ये कभी मित्र नहीं होते। भैया एक आदमी ने अजगर सांप पाला। अजगर तो छोटो रहे, खूब पाल पोस के माने बड़ो कियो। अचानक अजगर जब बड़ा हो गया तो अजगर ने 1 महीना से खाए वो पीवो बंद कर दियो। और जिस व्यक्ति ने पाला था उसके शरीर से लिपटता चिपटता चाटता, बहुत सेवा करता, इतना लाड़ करता, उस आदमी को ऐसा लगता कि उसके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन 1 महीने से कुछ खाता पीता नहीं। तो वो जिसने अजगर सांप पाला था वो एक डॉक्टर के पास लेके गया। बोले डॉक्टर साहब ये हमारा अजगर सांप है, 1 महीना हो गया कुछ खाता पीता नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, जाको इलाज करो। डॉक्टर साहब बोले एक बात बता, 1 महीने से कुछ खाता नहीं? बोले नहीं। बोले शरीर से लिपट रहा है? बोले जी। कितने दिन हो गए? बोले 1 महीना हो गया। लिपटता ही रहता है? बोले बिल्कुल लिपटता है। डॉक्टर साहब बोले जा जितनी जल्दी है सके या तो मरवाए दे या तो छोड़ के आ। बोले क्यों? हमने पाला है इसको, वो हमें लाड़ करता है। डॉक्टर साहब बोले अरे बाबरे लाड़ ना कर रो, 1 महीना से जो खाए ना रहो है और जो लिपट लिपट के तेरे शरीर का नाप ले रहा है कि इसको हजम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ऐसे ही आज के मित्रों की फितरत है। आज के टाइम पे 100 में 2-4 ही ऐसे हैं जो मित्रता ढंग से निभा जाएं, वरना हर वही जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने को बैठे। वफादार मित्र बहुत कम है इस दुनिया में। तो भरोसा करिए, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा किसी पर मत करिए। भरोसा करिए, ऐसी बात नहीं भरोसे से फिर दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे मत करिए। क्योंकि विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में भैया पूरी जिंदगी लग जाती है। यहां कहते हैं कि मित्रता बढ़ गई। एक दिन गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तने के धर आओ, घर में ही धन को नाम नाय कछु लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, एक चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ। गुरमैया ने बुलायो और बुलाए के सुदामा से कहिए आओ लाला एक बात सुनो। कहा इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, और कछु बात रे इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना कोठरिया
क्योंकि तुम दोनों भैया क्योंकि तुम दोनों भैया रे बन जा तो रे इधर अयो सुदामा। वन में जाए खेल मत करियो एक दूजे के संग में लला एक दूजे के संग में करो ना गाते रे इधर अयो सुदामा। जब चना पकड़ाए चना लेके विप्र पहुंचे तो कृष्ण तो लकड़ियां तोड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगे हैं। मां का महीना आंधी और पानी आ गया, हवा तेज चल रही है, ठंड भी बढ़ने लगी और भूख भी बढ़ने लगी। अब जितने यहाँ बैठे हैं उपस्थित हैं विद्वान ये समझा के जाते हैं कि सुदामा ने चना छुप करके खाई थी। पहला श्लोक है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जाकी आत्मा में शांति होवे और जो इंद्रियों से विरक्त होगा वो कभी भी कृष्ण के साथ कपट नहीं कर सकता।